Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Mr. Sudhakar Patil, lecturer from SST College of Arts and Commerce. Students, in last lecture, we have learned the first part of the lesson, An Astrologer's Day by R.K. Narayan, in which we learned that how the astrologers sits on the one busy road. That road goes to the one of the town hall, in which he used different types of books there, different kinds of courage there, and started his profession there. Let us see the next part of this lesson. This suited the astrologers very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. तो जिस तरह से उस एस्ट्रोलॉजर ने, उस ज्योतिषी ने अपना जो प्रोफेशन स्टार्ट किया था, तो उसकी लाइफ में कभी उसने ऐसा सोचा नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर बनेगा. एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट. उसे खुद को ही पता नहीं था कि नेक्स्ट मिनट में उसके लाइफ में क्या होने वाला है, लेकिन वो ज्योतिषी दूसरे आदमी का वो भविष्य बता रहा था. दिस इज अ रियलिटी ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजर. ही वॉज एज मच एज a stranger to the stars as were his innocent customers. उसे स्टार्स या ज्योतिषी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था. जिस तरह से जो क्लाइंट, जो कस्टमर उसके पास आते थे, जिनको कुछ पता नहीं था, उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, उसी तरह से इस ज्योतिषी को भी जो स्टार्स होते हैं, जो ज्योतिषी विद्या होती है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. एंड ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिश एवरीवन. फिर भी वो हर एक क्लाइंट को, हर एक कस्टमर को, उनको जो पसंद आता था उसी तरह से उनको संबोधन करता था. That was more matter of study, practice and shrewd. Shrewd, it means good at judging people, clever. तो उसके पास जो भी क्लाइंट आता था, जो भी कस्टमर आता था, हर एक को उसके मन के आधार पर उसे संबोधन करता था, और उसके संबोधन सुनकर जो क्लाइंट होता था, वो कस्टमर होता था, वो खुश हो जाता था. और उसके ये जो कला थी, उसका जो स्किल्स था, उसका जो प्रैक्टिस था, उसके पास तो जजिंग जो स्किल था टू जज द पीपल, उसके आधार पर वो आधारित था. और उसके पास जो एक क्वालिटी थी, श्रूड का मीनिंग होता है चातुर्य. वो अच्छी तरह से लोगों को जो दिमाग था, अच्छी तरह लोगों का जो स्वभाव था, नेचर था, उसे वो समझता था, और उसी के आधार पर उनको संबोधन वो करता था. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. पूरे दिन भर जो भी वो संबोधन करता था, उसे जो कुछ मिलता था उसे स्किल्स से, at the end of that day he earned some money there. He had left his village without any previous thought or plan. Now here the writer gives the introduction about his past life, about his history. जब उसने अपना घर उसे छोड़ा था, तो उसके माइंड में कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि what he is going to do in his future life. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening means growing in his cornfield and ancestral home. अगर वो घर पे वहां पे रुकता, अगर उसके विलेज में वहां पर रुकता, तो शायद वो आज उसे गांव में वो शायद वो खेती कर रहा होता. मे बी ही वॉज टिलिंग द लैंड, लिविंग, मे बी वहां पे रहता, शादी करता, और मे बी जो मकई का जो खेत है वहां पर वो काम करता रहता, और उसके जो फोर फादर है, उसके जो पूर्वज है, उसका जो व्यवसाय है खेती का, वही वो शायद वो करता रहता. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. वो घर से निकल आया, वो घर छोड़ के आया, किसी को न बताती हुआ घर वो उसे घर से छोड़ दिया. And he travels 100 miles there. To a villager, it is a great deal
एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, मीन्स वो अपने गांव से, अपने प्लेस से इतना दूर आ गया था कि जैसे कोई उसका गांव और जिस प्लेस पर वो रह रहा था उसके बीच में बड़ा सा एक समुंदर है, ऐसा वो लग रहा था। जैसे कि वो 100 माइल्स जो डिस्टेंस से वो पार्क के बहुत दूर वो चला गया था उससे, गांव से। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस, एनालिसिस में स्टडी और इवेल्यूशन उसे कहते हैं हम, अच्छी तरह से समझना, ऑफ मनकाइंड्स ट्रबल। तो जैसे वो डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे वो लोगों को संबोधन करता था, उस प्रैक्टिस की वजह से उसका जो निरीक्षण था, उसकी जो एनालिसिस था, बेसिकली ही लर्न्स, उसे समझ लिया था कि लोगों के लाइफ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स बेसिकली आते हैं और होते रहते हैं। लाइक सम प्रॉब्लम्स आर लाइक मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स, टैंगल्स मींस सम ट्विस्ट ऑफ ह्यूमन टाइज और बॉन्ड्स। तो उन्हें पता था कि हर एक आदमी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं रिगार्डिंग मैरिज, कुछ प्रॉब्लम मनी से रिगार्डिंग होते हैं, कुछ उनके लाइफ में कुछ परेशानी होती है रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप्स। इसके बारे में उसका जो ज्ञान था उस ज्योतिषी को था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन, डे बाय डे जिस तरह से हो हर एक आदमी को, जिसके पास उसके पास जो भी क्लाइंट आता था उसे जो जब वो संबोधन करता था, उस संबोधन की वजह से, उसकी जो प्रैक्टिस की वजह से उसका जो परसेप्शन था, ऑब्जर्वेशन था, वो अच्छी तरह से बढ़ गया था, बिसे वो डेवलप हो चुका था। विदिन अ 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। जैसे ही क्लाइंट उसके पास आता था तो 5 ही मिनट में, जैसे वो ऑब्जर्वेशन करता, उस क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन करता था, 5 ही मिनट में उसके बाद उसे समझ में आता था कि उस आदमी के लाइफ में क्या परेशानियां है। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन। When the customer or client asks a question, for that question he charge per question per pies. You can see the images of that pies. This is, we can say, old currency of our Indian, of our country. Basically उस जैसे इस आज के ज़माने हम रुपीज का हम यूज कर रहे हैं, तो उस जमाने में पाइज, आना, पैसा, इस तरह का चलन वहाँ पे यूज होता था। तो हर एक क्वेश्चन के लिए वहाँ पर वो पाइज वो चार्ज करता था और लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। स्टार्टिंग के समय में जब भी कोई क्लाइंट उसके पास आता था, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट थे वो कुछ नहीं बोलता था। जब तक वो क्लाइंट खुद से कुछ नहीं बोलता था, खुद से कुछ वो बताता नहीं था, तब तक ये ज्योतिषी जो था वो कुछ भी वहां से वो मौन है वहां पे रहता था। Which provided him enough stuff means material for a dozen answer and advices. स्टार्टिंग के 10 मिनट तक ज्योतिषी पूरा मौन रहता था और उस 10 मिनट में जो भी वो क्लाइंट आता था, खुद से वो परेशानियां जो था वो ज्योतिषी को बताता था और उस ज्योतिषी को कुछ मटेरियल जो इंफॉर्मेशन उससे मिल जाती थी उस क्लाइंट को संबोधन करने के लिए। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. तो 10 मिनट के बाद क्या होता था, जब भी जो ज्योतिषी उस क्लाइंट का हाथ जब वो देखता था तब वो बोलता था कि आपके लाइफ में जो आप प्रयास करें, जो भी आप एफर्ट ले रहे आप, उसके हिसाब से आपको फल नहीं आपको मिल रहा है। जो भी आप लाइफ में आप जो कष्ट आप उठा रहे हो और कर रहे, उसके हिसाब से आपको फल आपको नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 were disposed, like disposed means prepared to agree with him. तो 10 क्लाइंट में से जो मिनिमम जो 9 क्लाइंट से इस बात से वो राजी होते थे, इस पर वो एग्री होते थे। और ही क्वेश्चन, is there any woman in your family, maybe even distant relative, who is not well disposed towards you? कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता था कि आपके फैमिली में ऐसी कोई औरत है क्या, ऐसी कोई महिला है क्या जो आपको पसंद नहीं करती है, आप पे रिलेटिव हो या दूर के रिश्तेदार हो। इसलिए क्वेश्चन वो ज्योतिषी क्लाइंट को पूछता था। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर,
मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। कभी कभी वो कहता था कि जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके स्वभाव की वजह से आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न हु वेयर ही इज। कभी कभी वो कहता है कि किस तरह से आपके लाइफ में जो शनि है, जो शनि की जो दशा है, उस दशा की वजह से किस तरह से आप लाइफ में आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के जो सोल्यूशन है, इस तरह के संबोधन वो ज्योतिषी करता था। यू हैव एन impetuous means a spontaneous nature and a rough exterior outward external। कभी कभी आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव की वजह से आपके लाइफ में इस तरह की परेशानी आ रहा है, और आपका जो स्वभाव, आपका जो नेचर है, जो चेहरा है, जो एक्सटीरियर, जो बेसिकली हम कहते हैं जो बॉडी और बेसिकली जो चेहरा है, इसकी वजह से मे भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस तरह का संबोधन वो ज्योतिषी करता था। दिस एंडर मीन्स मेड और अपीलिंग हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding means hostile or harsh exterior। और कभी कभी वो आदमी कभी कभी सोचता था, अपने खुद के बारे में सोचता था, कभी कभी उसका जो नेचर था उस नेचर की वजह से उसके लाइफ में भी परेशानियां आती है और भी बढ़ती होगी। The nuts vendor blew out his flare and rose to go home। अभी शाम रात का समय हो चुका था। जो मूंगफली वाला था उसने आग बुझा दी थी और अपने अब घर के लिए वो चलने लगा था। रात का समय। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स टू बंडल अप टू। और जैसे ही वो मूंगफली वाला वहां से चला गया था, तो यही सिग्नल, सेम सिग्नल था उस एस्ट्रोलॉजर को कि वो भी अपना जो वर्क है वहां पे वो रुका ले, वो भी अपना जो कुछ इक्विपमेंट से कुछ लाइक कॉरेज और सम बुक्स आर देयर, वो भी अपना पैकअप कर ले। Since it left him to darkness except for a little shaft of green light which strayed means drifted or wandered away in from somewhere and touched the ground before him। वहां पर कुछ एक ग्रे कलर का एक धुंधला प्रकाश उसके सामने दिख रहा था। मे बी मोस्ट ऑफ द जो शॉप से अभी क्लोज हो चुके थे और उसके लिए समय था कि वो भी अपना जो प्रिपरेशन वो बंद कर दे और वहां से भी वो you have to pack up all his bundle। He pick up his cowrie shells and paraphernalia, it means kit or belonging, and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। Blotted out means hide or block। जैसे ही उसने अपना जो कुछ जो इक्विपमेंट था लाइक वहां पे कुछ बुक्स थे, कुछ कॉरिया से, कुछ शेल थे, वो अंदर वो रखने लगा, तो उसके सामने उसने जो ग्रीन जो प्रकाश दिख रहा था, धुंधला प्रकाश दिख रहा था, उस प्रकाश में कोई तो एक परछाई उसे वहां पे दिखने लगी, एक आदमी उसे खड़े उसे दिखने लगा। He sensed a possible client and said, और उसे लगा कि शायद यहाँ पर कोई क्लाइंट और कस्टमर पे आया होगा, उसे ऐसे लगने लगा। You look so careworn मीन्स वरीड, चिंतित रहना। तो जैसे ही उस हरे प्रकाश में उसने देखा, जो ग्रीन प्रकाश उसने देखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा है, शायद वहां पे कस्टमर खड़ा है, तो उसने वहां पे क्वेश्चन किया कि आप चिंतित लग रहे हो और मे बी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है। मे बी इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विथ मी। फिर बाद में उस ज्योतिषी ने कहा कि आपके लिए बेटर और बेहतर रहेगा कि आप यहां पर बैठ जाओगे और मुझसे आप कुछ वार्तालाप आप करोगे। द अदर ग्रम्पल मीन्स कंप्लेन, सो सम रिप्लाई वेगली अनकेली। बाद में वहां से कुछ रिप्लाई वहां से आता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस मीन्स फोर्स करना, अर्ज करना। हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर ट्रस्ट his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said means leaning, झुकना, the other's palm toward the green shaft of light। तो जैसे ही वो जो क्लाइंट उसके साथ उसके सामने वहां पे खड़ा होता है, तो जो ज्योतिषी होता है उसे अर्ज करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि आपका जो उसका जो हाथ है बेसिकली उसे वो दिखाए। यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। वैसी बात में क्या होता है,
देयर वाज वन क्लाइंट देयर, वो अपना हाथ वो दिखाता है, एस्ट्रोलॉजर को अपना जो हाथ होता है वो दिखाता है और वो कहता है कि वो आप खुद को आप एस्ट्रोलॉजर आप समझते हो आप। He give the challenge. The astrologer felt challenge and said, leaning the other's palm toward the green shaft of light. वो जो कस्टमर होता है उसके सामने उस ग्रीन लाइट में अपना जो हाथ होता है वो दिखाता है और उसे वो चैलेंज करता है। Yours is a nature. Oh, stop that. The other said, tell me something worthwhile. तो इस तरह से वहां पर वार्तालाप दोनों में होता है कि आपका मिस, अगर आप खुद को आप ज्योतिषी समझते हैं आप, तो टेल मी समथिंग, जो अच्छा ही कुछ जो लाइफ में मेरे लाइफ में हो, मेरे लाइफ के बारे में कुछ बताओ आप। दिस इज अ चैलेंज गिवन बाय दैट अननोन पर्सन टू दैट एस्ट्रोलॉजर। देन व्हाट हैपेंड, सी नाउ। ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थवाइल, आवर फ्रेंड फेल पिक। बाद में उसके साथ आने वाले पिक का मीनिंग है इरिटेटेड और अपसेट और वेक्स देयर। तो उसके साथ आने वाला एक आदमी वो कहता है कि प्लीज इस तरह से आप वार्तालाप मत करो, मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत चिंतित है, उसके लाइफ में बहुत सारी परेशानी है, तो उसके लाइफ के बारे में वहां से आप उसके बारे में आप कुछ आप संबोधन करो। इस तरह से जो उस आदमी का जो फ्रेंड है वो ज्योतिषी से कहता है। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। बाद में एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं 3 पाइज पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैं चार्ज करता हूं और उस पाई से आपको जो भी मैं संबोधन करता हूं बेसिकली उससे आपका समाधान उसमें हो सकता है। एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म्स टुक आउट एन आना। फिर बाद में क्या होता है, उसके साथ में जो आदमी होता है अपने जेब में से एक आना निकालता है। दिस इज द वी कैन से करेंसी। जिस तरह से आज के जमाने में हम रुपया हम यूज कर रहे हैं, पहले के जमाने में वहां पर कुछ पाइज होता था, 1 आना, 2 आना, 3 आना, इस तरह के वहां पर यूज होता था। तो उस आदमी ने अपने जेब से एक आना उसे निकाला और उसके सामने उसने फेंक दिया एंड फ्लंग इट, मेरे सामने उसने रख दिया। आउट टू हिम सेइंग, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, इफ आई प्रूव यू आर बफलिंग मीन्स स्पीकिंग, लाइंग और डिसीविंग, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। तो जो 2 आदमी आए थे उनमें से एक आदमी ने अपने जेब में से एक आना उससे निकाला, उसके सामने उसने फेंक दिया और उसने कहा, उस ज्योतिषी से उसने कहा, अगर मैंने यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि आप लोगों को बेसिकली लोगों से आप झूठ बोलते हैं, उससे आप डिसीविंग करते हैं, तो यू हैव टू रिटर्न मी दैट आना विथ इंटरेस्ट। आपको विथ जो ब्याज से आपको मुझे आना आपको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो अननोन आदमी है उस तरह से वो वार्तालाप उस ज्योतिषियों कर रहा है। तो इन दिस वे वी लर्न इन दिस पार्ट देयर हाउ दैट एस्ट्रोलॉजर्स इज मेकिंग द कम्युनिकेशन विद दैट अननोन पर्सन। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।